आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की सदारत में इजलास हुआ है और इजलास के दौरान एक अहम करारदाद मंजूर की गई है। इंतजामिया की लापरवाही पर भी कई सवालात उठाए गए हैं और फ्रोजन गोश्त पोल्ट्री पर पाबंदी की अपील की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सड़ा हुआ ये बदबूदार गोश्त जो है वो बरामद हुआ और इस हवाले से आज ये मीटिंग तलब की गई थी, इजलास तलब किया गया था, जिसकी सदारत मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने की। और इस मौका पर कई सवालात उठाए गए और कहा गया कि सवाल यह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता सालों में इस तरह के इकदाम क्यों नहीं उठाए। इस पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात लोगों के जहनों में हैं कि क्या सरकार और माफिया की मिली भगत से ऐसा हुआ या फिर गुज़िश्ता सालों से तगाफुल शारी हुई है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हुकूमत से मतलूब किए गए हैं। साथ ही साथ कहा गया कि अफसोस है कि एक जानिब से इस माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद को गोश्त की कीमत 150 रुपये बताते हैं, इसके साथ साथ हलाल होने की सर्टिफिकेट भी देते हैं। दूसरी जानिब से महकमा फूड के एक जिम्मेदार अफसर हलाल होने की शहादत देकर मामला को न सिर्फ मशकूक बताया बल्कि लोग इस गिरौनी हरकत को मिली भगत का नाम भी दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अहम इजलास में कहा गया कि 150 रुपये में बिकने वाला गोश्त किसी हलाल जानवर का हो ही नहीं सकता। महकमे फूड के अफसर ने इमामों से मुखातिब होकर कमाल कर दिया। जायज़ नाजायज़ हलाल और हराम का फैसला सिर्फ सरकारी अफसर नहीं बल्कि इस्लाम के माहिर उलमाए किराम और मुफ्तियाँ निज़ाम के का हक रखते हैं, वही इस पर फैसला दे सकते हैं कि क्या हलाल है क्या हराम है। साथ ही साथ इस इजलास की अहम बात यह भी रही कि मुख्तलिफ हिदायत या जो तजावीज़ जो है वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं और सबसे बड़ी और अहम तजावीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के हुदूद के अंदर फ्रोज़न गोश्त और साथ साथ पोल्ट्री की आमद पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। डेयरी मसनूआत और मशरूबात की मार्केटिंग से पहले उनकी जांच पड़ताल की जाए। बेकरी मसनूआत और उनसे जुड़ी अशिया की जांच पड़ताल ज़रूरी करार दी जाए। साथ ही साथ नकली अद्वियात बाजार में मौजूद है और उनकी फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। शराब पर भी पाबंदी होनी चाहिए, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और आपको बता दें कि इस अहम इजलास में मुफ्ती नासरुल इस्लाम इस इजलास की क़यादत कर रहे थे। मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब, मौलवी शमसुर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद समीर सिद्दीकी, मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा, मुफ्ती इशफाकुल्लाह कासमी, सैयद हादी शरीयत आबाद बडगाम, मुजतबा अब्बास बडगाम, मुफ्ती मुदस्सिर अहमद कादरी, सैयद सलीम गीलानी, एजाज अहमद बांडे, इन लोगों ने और शौकत हुसैन केंग वो इस अहम इजलास में शरीक हुए और इस अहम इजलास में मौजूदा हालात पर गौर खोज किया गया और साथ ही साथ ये अहम हिदायत भी जारी की गई। और इंतजामिया की लापरवाही पर जहां सवाल उठाए गए वहीं कहा गया कि फ्रोजन गोश्त और पोल्ट्री पर जम्मू कश्मीर